क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने भीतर क्या क्या छुपाए बैठा है, जहां हर पेड़ की छाल के पीछे, हर पत्ते की सरसराहट में और हर नदी की लहर में एक रहस्य छिपा हुआ है। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये एक जीवित सांस लेती दुनिया है जहां विज्ञान भी आज तक हर कोना नहीं समझ पाया। यहाँ हर कदम पर अनजाने डर है, हर कोने में अद्भुत जीवन और मौत की कहानियां हैं। लेकिन आज हम सिर्फ पेड़ों या जानवरों की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे अमेज़न जंगल के 5 ऐसे रहस्य जिन पर शायद ही आपने पहले ध्यान दिया हो और शायद जिन्हें सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। इन रहस्यों में ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो इंसानी कल्पना से परे है। कोई जंगल के नीचे फैली हुई एक अदृश्य इंटरनेट की दुनिया है, तो कहीं पेड़ खुद चलकर जगह बदलते हैं। यह जाल मिट्टी में रहने वाली एक खास प्रकार की कवक यानी फंगस से बना है, जिसे स्थानीय जनजातियां धरती की नसें कहती हैं। इस कवक का नाम है माइकोराइजल नेटवर्क और वैज्ञानिक इसे जंगल का इंटरनेट कहते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक, जीवित और गतिशील नेटवर्क है जो अमेज़न के जंगल को भीतर से जोड़ता है। यह नेटवर्क पेड़ों की जड़ों से जुड़कर उनके बीच संदेश, पोषण और चेतावनियां आदान प्रदान करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंसान मोबाइल या कंप्यूटर से संवाद करता है। फर्क बस इतना है कि यह तकनीक से नहीं, प्रकृति से चलता है। जब जंगल में कोई एक पेड़ बीमार होता है, उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं या उसे कीड़े लग जाते हैं, तो वह अकेला नहीं लड़ता। उसकी जड़ें माइकोराइजल नेटवर्क के जरिए आसपास के पेड़ों तक एक संकेत भेजती हैं कि उसे मदद की जरूरत है। और आश्चर्य की बात यह है कि बाकी पेड़ उसकी पुकार को सुनते हैं। वे अपनी जड़ों से आवश्यक पोषक तत्व उसकी ओर भेजना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई परिवार का सदस्य अपने बीमार भाई के लिए खाना और दवा भेजता हो। और यह मदद केवल पोषण तक ही सीमित नहीं है। जब किसी पेड़ पर कोई जंगली जानवर हमला करता है या कोई कीड़ा उसके पत्तों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह पेड़ इस नेटवर्क के जरिए अपने आसपास के पेड़ों को चेतावनी भेजता है। परिणाम स्वरूप अन्य पेड़ अपने पत्तों में ऐसे रसायन उत्पन्न कर लेते हैं जिससे वे कड़वे या जहरीले बन जाते हैं और शिकारी जानवर या कीड़े उनके पास भी नहीं भटकते। ये चेतावनी संदेश कुछ ही घंटों में पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। यह देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। कभी सोचा है कि पेड़ जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर भी कैसे एक दूसरे की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं और अपने समाज को बचाकर रखते हैं। अमेज़न के ये वृक्ष सिर्फ जीवन का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय, एक जीवित और भावनात्मक समाज का हिस्सा है। जंगल के भीतर शोध कर रही एक महिला वैज्ञानिक जो वर्षों से अमेज़न में रहकर इस नेटवर्क पर काम कर रही है, उन्होंने बताया कि एक बार जब उन्होंने एक पुराने पेड़ की जड़ों को काटा, तो आसपास के युवा पेड़ों ने अपने पोषक तत्वों का प्रवाह रोक दिया। ऐसा लगा मानो वे शोक मना रहे हों। उन्होंने यह भी कहा कि जब आप इस जंगल के भीतर कुछ दिनों तक रहते हैं, तो आपको लगता है कि पेड़ आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अगर आप संवेदनशील हों तो आप भी उन्हें महसूस करने लगते हैं। स्थानीय आदिवासी मानते हैं कि ये पेड़ एक आत्मा से जुड़े होते हैं। जब वे जंगल में जाते हैं तो वे पहले जमीन पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं ताकि जंगल उन्हें पहचान ले और कोई अनहोनी न हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह माइकोराइजल नेटवर्क न केवल अमेज़न को जीवित रखता है, बल्कि यह पूरी धरती के वायुमंडल को संतुलित करने में भी मदद करता है। यह कार्बन को मिट्टी में जमा करता है, पेड़ों के विकास में सहायता करता है और जंगल को मौसम परिवर्तन से लड़ने में सक्षम बनाता है। अब एक बार फिर कल्पना कीजिए, जब हम एक पेड़ काटते हैं तो हम सिर्फ एक तना नहीं गिराते, हम एक संवाद, एक रिश्ते और एक जीवन रेखा को तोड़ते हैं। ये पेड़ जो नजर नहीं आते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हैं। नंबर 2, लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अमेज़न के आसमान से आती रहस्यमयी गूंज। रात का समय है, अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं, हवा भारी है, पत्तियां एक अजीब सी खामोशी में थमी हुई है और फिर अचानक आसमान चीरता हुआ एक तेज बिजली का झटका पूरे जंगल को रोशनी से नहला देता है। पर यह कोई आम बिजली नहीं थी, क्योंकि यह यहाँ की रोजमर्रा की घटना है। हम बात कर रहे हैं धरती की एक ऐसी जगह की जहाँ हर साल 260 से ज्यादा रातों में बिजली गिरती है, और वो भी कभी कभी बिना बारिश के। यह है कैटाटुम्बो इलाका, जिसे वैज्ञानिक और मौसम विशेषज्ञ कहते हैं लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की बिजली की राजधानी। ये क्षेत्र अमेज़न के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जहाँ कैटाटुम्बो नदी और माराकाइबो झील मिलती है। लेकिन यहाँ का वातावरण इतना अनोखा है कि हर रात जैसे आसमान में कोई युद्ध हो रहा हो। बिजली की चमक इतनी तीव्र होती है कि दूर दराज के गांवों में भी लोग दीपक जलाए बिना अपना काम कर लेते हैं, और यह रोशनी बिना आवाज के नहीं आती, उसके साथ आती है गड़गड़ाहट जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया कि यहाँ का विशेष भूगोल, चारों ओर फैली नमी, गर्म हवाएं और पहाड़ियों से घिरा वातावरण बादलों को बार बार टकराने पर मजबूर करता है, और हर टकराहट से निकलती है एक बिजली की चिंगारी जो जमीन तक नहीं आती, लेकिन बादलों के बीच एक खतरनाक नृत्य करती रहती है। लेकिन सिर्फ विज्ञान ही नहीं, स्थानीय जनजातियां इस जगह को एक और नजरिए से देखती हैं। उनके अनुसार ये बिजली पूर्वजों की आत्माओं की चेतावनी है।
उनका मानना है कि जब भी कोई बाहरी व्यक्ति जंगल में अनजाने में कुछ गलत करता है, जैसे किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाना, किसी पवित्र स्थल पर जाना, तो आसमान क्रोधित हो जाता है और बिजली गिरती है उस गलती की याद दिलाने के लिए। यह भी माना जाता है कि इस क्षेत्र की बिजली भविष्य की घटनाओं का संकेत देती है। कुछ बुजुर्गों ने दावा किया है कि जब भी जंगल में कोई बड़ी दुर्घटना या बदलाव होता है तो उसके एक दिन पहले बिजली की चमक और आवाज सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां रात का मतलब अंधेरा नहीं बल्कि तेज नीली और सफेद चमकों से भरी जंग जैसी रोशनी है, जहां पेड़ों की छाया हर पल बदलती रहती है और हर चमक के साथ लगता है जैसे जंगल कुछ कहना चाहता हो। नासा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थानों ने इस जगह को लंबे समय तक सैटेलाइट से मॉनिटर किया, लेकिन आज तक यह रहस्य पूरी तरह से समझ नहीं पाया गया कि आखिर यहाँ इतनी बिजली क्यों गिरती है और इतनी बार क्यों। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण यह बिजली गायब भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेजन का यह रहस्यमयी चेहरा इतिहास में सिमट कर रह जाएगा। नंबर 3, द सिंगिंग सैंड्स ऑफ द अमेजन। अमेजन की जमीन से उठती आत्माओं की आवाज। सूरज की आखिरी किरणें अमेजन जंगल के हरे समंदर में डूब चुकी हैं। अब हर ओर सिर्फ चुप्पी है, एक रहस्यमयी, सांसें रोक देने वाली चुप्पी। हवा बिल्कुल स्थिर है, पर फिर भी पेड़ों के बीच से हल्की सी सरसराहट महसूस होती है, और फिर दूर कहीं से एक अजीब सी आवाज आती है, मानो कोई गा रहा हो, कोई करुण राग जो तो जानवर है न इंसान। एक ऐसी ध्वनि जो सीधे दिल की गहराई तक उतरती है। यह कोई भ्रम नहीं, कोई हवा की चाल नहीं, यह है अमेजन की घाती हुई रेतें, जिन्हें सुनकर स्थानीय जनजातियों की रूह तक कांप जाती है। ये आवाजें आती हैं जंगल के उन हिस्सों से जहां जमीन पर बारीक, महीन और बेहद हल्की रेत या गीली मिट्टी फैली हुई होती है। लेकिन वो रेत सिर्फ धरती नहीं है, वो एक यादों से भरी हुई जमीन है। जब कोई इंसान उस रेत पर चलता है या जब उस पर हल्की हवा बहती है तो वह जमीन एक अजीब कंपन के साथ संगीत जैसी आवाज पैदा करती है। कभी कभी यह ध्वनि इतनी साफ होती है कि उसमें सुर, लय और दर्द महसूस किया जा सकता है। कुछ इसे आत्माओं की पुकार कहते हैं तो कुछ इसे धरती का गाना। वैज्ञानिक इसे ध्वनितीय कंपन या रेजोनेंस कहते हैं। उनका कहना है कि मिट्टी और रेत के कण जब एक विशेष आर्द्रता, तापमान और दबाव में होते हैं तो वे एक साथ गूंजने लगते हैं। लेकिन सवाल उठता है, पूरी दुनिया में हजारों रेगिस्तान हैं, हजारों मिट्टी के मैदान हैं, तो ये स्वर केवल अमेजन में ही क्यों गूंजते हैं? स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि इन जगहों पर कभी कोई आदिवासी युद्ध हुआ था, कई लोग मारे गए थे, लेकिन उनके शवों को उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला। तब से उनकी आत्माएं जमीन में बस गईं, और जब भी कोई इस भूमि पर चलता है वो आत्माएं जाग उठती हैं और गाने लगती हैं। ये कोई डरावनी चीख नहीं होती, ये होती है एक दबी हुई कराह, एक अधूरी प्रार्थना, एक अनकही कहानी। कुछ जगहों पर तो इन आवाजों को रिकॉर्ड भी किया गया है, और जब उन्हें धीमा करके सुना गया तो उनमें किसी जानी पहचानी धुन की झलक दिखाई दी, मानो सदियों पुराना कोई लोकगीत जमीन की तहों में छुपा हो और अब वह बाहर निकलना चाहे। एक वैज्ञानिक ने लिखा, जब मैंने पहली बार इन रेतों की आवाज सुनी तो मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, कोई जो बहुत दूर है पर बहुत करीब भी। ये सुनकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं, क्या धरती की भी कोई स्मृति होती है? क्या जंगल वो सब कुछ याद रखता है जो हमने उसके साथ किया, प्यार भी और अत्याचार भी? अमेजन की ये गाती हुई रेतें हमें यही सिखाती हैं कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो सुनने की भी चीज है। और कभी कभी जो ध्वनि हम सुनते हैं वो सिर्फ हवा की नहीं, किसी भूली हुई आत्मा की पुकार हो सकती है। नंबर 4, अंधेरे शिकारी। अमेजन जंगल की सबसे डरावनी सच्चाई। आप कल्पना कीजिए, आप एक घने सन्नाटे से भरे जंगल में चल रहे हैं, चारों ओर सिर्फ हरियाली, रहस्यमयी आवाजें और बीच बीच में पक्षियों की चीख। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन आपको अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं हो रहा। आपके पास कोई दिखता नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ जो आपको देख रहा है, आपके हर कदम का पीछा कर रहा है। यही है अदृश्य शिकारी। अमेज़न जंगल में ऐसे शिकारियों की कहानियां दशकों से सुनने को मिलती रही हैं, जिन्हें कोई देख नहीं सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी हर पेड़, हर पत्ती और हर झुरमुट में महसूस की जा सकती है। ये शिकारी ना तो भालू है, ना ही बाघ, ना ही मगरमच्छ। ये हैं वो ताकतें जो इंसानों की समझ से बाहर हैं। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि जंगल में कुछ आत्माएं या रहस्यमयी जीव रहते हैं जो अदृश्य शिकारी की तरह काम करते हैं। उन्हें क्रूपिरा कहा जाता है, एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जिसकी टांगें पीछे की ओर मुड़ी होती हैं ताकि वह अपने पीछे कोई निशान न छोड़े। लेकिन यह सिर्फ किंवदंती नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय खोजकर्ताओं ने भी इन अनदेखे खतरों का जिक्र किया है। एक एक्सपीडिशन की घटना बहुत मशहूर है। ब्राजील की गहराइयों में एक दल वैज्ञानिकों और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स का जंगल के मध्य एक क्षेत्र में रिसर्च कर रहा था। अचानक रात को कैमरे बंद हो गए, रेडियो काम करना बंद कर दिया और टीम का एक सदस्य लापता हो गया। न कोई चीख, न कोई संघर्ष के निशान, बस वो इंसान गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे बिना कोई आवाज किए उठा लिया। अगली सुबह उसकी जीपीएस लोकेशन जंगल के बीच एक दलदल में मिली, लेकिन वहां तक इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन था।
इस तरह की घटनाएं कई बार हुई हैं। कभी कभी जंगल के बीचों बीच किसी की परछाई दिखती है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। जंगल खुद जैसे जिंदा हो जाता है और आपके अंदर डर को धीरे धीरे बढ़ाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एडवर्स कैमोफ्लेज टेक्निक्स हो सकती है, यानी ऐसे जीव जो खुद को इतनी अच्छी तरह छिपा लेते हैं कि इंसानी आंखें उन्हें पहचान नहीं पाती। अमेज़न में कुछ कीड़े और गिरगिट ऐसे होते हैं जो पेड़ों में घुल मिल जाते हैं, लेकिन क्या अगर कुछ बड़े शिकारी भी इसी काबिल हों? इसके अलावा अमेज़न में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो जानवरों को आकर्षित करते हैं और फिर उनका खून चूसते हैं। अब सोचिए, अगर प्रकृति इतनी क्रूर और चालाक हो सकती है। अमेज़न के जंगल में सबसे खतरनाक चीज उसका रहस्यमयी स्वभाव है। यहाँ आपको पता ही नहीं चलता कि कौन आपका शिकार कर रहा है, जानवर, कोई आदिवासी शिकारी, कोई अदृश्य आत्मा या खुद जंगल। यही इस रहस्य को और भी गहरा और डरावना बनाता है। अदृश्य शिकारी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो डर है जो हर उस इंसान ने महसूस किया है जिसने अमेज़न की गहराई को पार करने की कोशिश की है। ये जंगल आपको अपनी मर्जी से जिंदा रखता है और अपनी मर्जी से गायब कर देता है। नंबर 5, ट्रीज दैट वॉक, चलने वाले पेड़। आपने इंसानों को चलते हुए देखा होगा, जानवरों को दौड़ते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी पेड़ को चलते हुए देखा है? शायद नहीं। लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपकी कल्पनाओं की नींव हिल सकती है। यहाँ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो अपनी जगह छोड़कर धीरे धीरे चल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चलने वाले पेड़। इन्हें कहा जाता है सोक्राटिया एक्सोरिजा, एक ऐसा जीवित रहस्य जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। अब जरा सोचिए, घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, ऊपर गहराती रात और कहीं पेड़ की जड़ों की सरसराहट हो रही हो, जैसे वो खुद अपनी जगह छोड़कर किसी और दिशा में बढ़ रहा हो। ये दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन यह असली है। इन पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर निकली हुई होती हैं, जो कुछ मीटर लंबी होती हैं और बाहर से किसी स्टिल्ट की तरह दिखाई देती हैं। जब इन पेड़ों को महसूस होता है कि उनकी जगह पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही या जमीन कमजोर हो रही है, तो वो धीरे धीरे अपनी जड़ों को एक तरफ से हटाते हैं और दूसरी दिशा में फैलाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सप्ताहों और महीनों में ये पेड़ अपनी मुख्य संरचना को उस दिशा में खींचते हैं जहां उन्हें बेहतर जीवन मिलने की संभावना होती है, यानी धूप, मजबूत जमीन या पानी। ये मूवमेंट इतना धीमा होता है कि इंसानी आंखों से देख पाना नामुमकिन है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पेड़ साल में करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक चल सकते हैं। शायद ये आपको कम लगे, लेकिन किसी पेड़ के लिए जो हजारों साल तक एक ही जगह खड़ा रहता है, ये एक चमत्कार से कम नहीं। इन पेड़ों की चलने की क्षमता न सिर्फ आश्चर्यजनक है, बल्कि यह अमेज़न के पारिस्थितिक तंत्र की लचीलापन और चिवटता को भी दर्शाती है। ये पेड़ खुद को मुश्किल परिस्थितियों में ढाल लेते हैं। एक इंसान की तरह ये भी बेहतर जगह की तलाश में यात्रा करते हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी यात्रा बेहद धीमी होती है, लेकिन इरादा उतना ही मजबूत। अब सोचिए, अगर जंगल के ये पेड़ खुद अपनी परिस्थितियां सुधारने के लिए चल सकते हैं, तो हम इंसान, जो दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्रजाति माने जाते हैं, हम कितनी बार अपने हालात सुधारने के लिए कदम बढ़ाते हैं। ये चलने वाले पेड़ हमें एक गहरी सीख देते हैं। अगर एक पेड़ भी बदलाव की दिशा में कदम